ये मीटिंग हुई है ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ और टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आज पूरे महाराष्ट्र लेवल की एक बैठक हुई है यहाँ पर, और ये बैठक में लगभग 80 प्रतिनिधि जो स्वयंसेवी संस्था है या एनजीओ है जो माइनॉरिटी क्षेत्र में काम करती है, ऐसी संस्थाओं की एक मीटिंग, ऐसी संस्थाओं की बैठक हुई है। और वो बैठक के अंदर आज हमने यहाँ पर ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की एक स्थापना यहाँ पर की है, और मुझे सर्वसम्मति से इस जो ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बोल के चुना गया है। ये जो संस्था हमने स्थापन की है, इसका मुख्य उद्देश्य है महाराष्ट्र में जो अल्पसंख्यक समाज है और शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाली जो सोसाइटीज़ है और टीचर्स है, इनमें समन्वय करना। उसके साथ साथ जो इनको जो डे टू डे कामकाज में जो अड़थड़े आते हैं या गवर्नमेंट की मदद लेना चाहते हैं, वो उनमें मदद करना। उसके साथ साथ अल्पसंख्यक समाज में जो पिछड़ापन है और शिक्षण की टक्केवारी जो है, आप जैसा देखते हैं कि सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान समिति और महमूदुर रहमान समिति, ये जो गवर्नमेंट ने समितियाँ बनाई थी, इसमें ऐसा मालूम हुआ है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का जो परसेंटेज है एजुकेशन में काफ़ी कम है, तो ये दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के जो गरीब बच्चे और बच्चियाँ हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से मदद कैसी की जाए, इसके बारे में कोशिश की जाएंगी। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, ये योजनाओं का फ़ायदा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एनजीओज़ है या स्वयंसेवी संस्था है, उन तक किस तरीके से पहुँचे, इसके लिए ये संगठना काम करेंगी। साथ ही साथ हमारी ये भी मांगनी रहेंगी कि जिस तरह हमारे मागास वर्गीय भाई है और मराठा भाई है, उनके लिए बाल्टी और सारथी नाम की जो संस्था काम कर रही है पूना लेवल पे, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, वैसी ही संस्था हमारे मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज की जो दूसरे घटक है, जैसा क्रिश्चियन है, बौद्ध है, इनके लिए भी क्या कहते हैं इस तरीके की संगठना, ये संस्था बनाई जाए, ऐसी हमारी शासन से मांगनी रहेगी। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की जो रिकामी जगह, जो जगह जगह क्या कहते हैं ज़मीनें हैं, ये ज़मीनों का उपयोग अल्पसंख्यक समाज के इदारों के लिए, जो शैक्षणिक संस्था है, उनके लिए किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के लिए हमारी ये मांगनी रहेगी कि हर तालुका लेवल पर और ज़िला लेवल पर 100 लड़कियों का और लड़कों का एक हॉस्टल, हॉस्टल के साथ साथ उनको बाकी फैसिलिटीज़ जैसे ड्रेस है, पैसे है, या उनको फीस है, और खाने पीने के साथ जिस तरह मागास वर्गीय हमारे बंधु भगिनी हैं, उनके जो सोसाइटी में जैसा उनको मदद दी जाती है, उसी तरीके से मदद अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए भी दी जाए, इसलिए कोशिश की जाएंगी। और अल्पसंख्यक समाज के जो होनहार तालिब इल्म है या स्टूडेंट है, उनको जिस तरह एससी और एसटी के जो बच्चे हैं, उनको फॉरेन में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन लेने के लिए सरकार शिष्यवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है, उसी प्रकार की शिष्यवृत्ति अल्पसंख्यक समाज के जो तीनों समाज है, क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध समाज के जो लोग हैं, इनको भी क्या कहते हैं इस प्रकार की फैसिलिटी मिले, इसलिए हम लोग शासन स्तर पे कोशिश करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि समाज के अंदर और ख़ास करके प्रशासन में जो मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज की जो टक्केवारी जो काफ़ी दिनों दिन कम होती जा रही है, इसके लिए इसका प्रतिनिधित्व किस तरीके बढ़े, इसलिए स्पर्धात्मक जो परीक्षाएं है, एमपीएससी है, यूपीएससी है, या फिर नीचे लेवल की जो क्लास 3 की जो परीक्षा है, जैसे पुलिस भर्ती है, आरोग्य विभाग की भर्ती है, या अभी जो टीईटी जो इसकी जो एजुकेशन में जो भर्ती होने वाली है, टीईटी के बारे में भी मार्गदर्शन शिविर हम जगह जगह आयोजित करेंगे, और बच्चों में उसमें स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए वातावरण निर्मित के लिए कोशिश करेंगे। और उन क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनको अच्छे तरीके से तालीम हासिल हो, इसके लिए जो टीचर्स है
असातिज़ा है उनके मार्गदर्शन शिविर और उनके प्रशिक्षण भी हम आयोजित करेंगे। साथ ही साथ समाज में अवेयरनेस निर्माण करने के लिए शालेय व्यवस्थापन समितियाँ और माता पालक संघ इसके माध्यम से गांव-गांव में हमारी संगठन जाएंगी और उनकी शैक्षणिक प्रगति के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभासद संस्था के जो हम विभागीय और राज्य स्तरीय अधिवेशन भी इसमें कॉल करेंगे। इस तरीके से उद्देश्य करके ये संगठन आज स्थापन हुई है और इसमें बहुत ही कम अरसे में अच्छा काफ़ी तादाद में लोगों ने रिस्पांस दिए है और काफ़ी NGOs इसमें सहभागी हुए हैं। और इसके साथ साथ विभागीय लेवल पे भी हम क्या कहते हैं इसकी कमेटियाँ बनाकर उसका प्रचार प्रसार और प्रसिद्धि करेंगे। सोसाइटीज ऐसी है कि वहाँ पर टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कहते हैं वाद है, जैसा कि कई भर्ती के संदर्भ में वाद है या फिर जो शैक्षणिक संस्था जो है जो NGO है उसके जो पदाधिकारी है उनमें आपस में वाद है कई जगह पर, और वो वाद की वजह से उनको काफ़ी गवर्नमेंट की मदद नहीं मिल सकती। तो ऐसे जो संस्था में वाद है वहाँ जाकर समन्वय करके उनका जो ऐसे वाद है मिटाकर उनको क्या कहते हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश करेंगे। बच्चे हैं जिनको आर्थिक दृष्टि को जो मदद करने की ज़रूरत है वो भी हम करेंगे। और काफ़ी लोग क्या कहते हैं डोनेशन देते हैं, तो वो डोनेशन का उपयोग इसमें किया जा सकता है, तो वो हम उनको प्रवृत्त करेंगे। समाज में जो ऐसे जो अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसा है और वो डोनेट करना चाहते हैं तो ज़कात के माध्यम से भी पैसा जमा करके उसको मदद की जाएगी। डॉक्टर मोहसिन शेख साहब, सचिव बोल के इलाजुद्दीन फारूकी साहब, सह सचिव बोल के अजरुद्दीन शेख नासिक वाले, रियाजुद्दीन साहब बुल्डाना से, अमरावती डिवीज़न से, सैयद असगर साहब नागपुर से, शेख हबीब साहब भोकरदन वाले, इनका औरंगाबाद से सह सचिव बोल के लिया गया है, मिर्ज़ा इमरान बेग साहब उस्मानाबाद से, महिला प्रतिनिधि बोल के सबिया आपा जो बीड़ के मिल्लत सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी उनकी अध्यक्ष है उनको लिया गया है, कोषाध्यक्ष बोल के शेख मोइनुद्दीन जो उर्दू शिक्षक संगठन के अध्यक्ष भी उनको लिया गया है, और संगठक बोल के ओसामा रऊफ खान नासिक से, ये जो अमीर साहब थे उनके अमीर साहब है माजी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष थे, उनके फर्जंद है, अशफाक खान साहब अमरावती से, अहमद अली साहब औरंगाबाद कन्नड़ से, हबीबुर रहमान साहब धुलिया से, और सल्लागार बोल के हमारे डॉक्टर निसार देशमुख जो भी सोसाइटी भी है उनकी, और NCP जालना के जो जिलाध्यक्ष है उनको लिया गया है। और हमारे समाज के जो मार्गदर्शक है जैसे पिया इनामदार साहब, मौलाना वस्तानवी साहब, मुश्तबा फारूक साहब, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम हमने मार्गदर्शक बोल के लिए है। और ऑर्गेनाइज़र में कादरी बासित अली साहब नासिक से, जफ़र इकबाल साहब, नसीम साहब डॉक्टर नसीम साहब धावड़ा औरंगाबाद से, बोले तो भोकरदन से है वो, गुलाब खान कुरैशी साहब, इनका औरंगाबाद डिवीजन से इस तरीके से चुनाव हो चुका है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तमाम महाराष्ट्र के तमाम खासदार, तमाम आमदार, तमाम समाजी संगठन, तमाम मजहबी संगठनों से मैं गुजारिश करता हूं कि देखिए ये एक संगठन वजूद में आया है। इनके वजूद में आने का मकसद ये था कि वे तमाम महाराष्ट्र में जहां पर स्कूल के ऊपर अत्याचार होते हैं, जो हमारे मसाइल आते हैं, गरीब बच्चों के कापी हैं, किताब है, और भी जो मसाइल हैं, तनख्वाहें हैं, उसके लिए ये प्रयास करेंगे। अब सवाल ये है कि जब जो खासदार चुन के आते हैं, आमदार चुन के आते हैं, उनकी भी कहने की अखलाकी जवाबदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र में कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं और उसकी समस्या क्या है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से सियासतदान ज़्यादातर आजकल सिर्फ सियासत निभा रहे हैं, उनको समाज कारण से कोई लेना देना नहीं है। जब स्टेज पे आते हैं तो आप समाज की बात करते हैं। तो मेरी तमाम ऐसे लोगों से गुजारिश है, जैसा इन्होंने बातों में कहा कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका, हमारे पास ज़कात का एक बड़ा मसरफ ज़ाय हो जाता है। मैं खुल के कह रहा हूँ कि ज़ाय हो जाता है, हमारी ज़कात ज़्यादातर ज़ाय हो जाती है। जैसा इन्होंने कहा मोहतरम ने कि ऐसे गरीब तलबा जो हाई स्कूल में है, कॉलेज में है, DED में है या आला सतह पे हैं और जो माशी तौर से कमज़ोर हैं, वो उनको ज़कात के ज़रिए से भी उनका निज़ाम कर सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम हमारी रिवायत से हटें, सिर्फ मदरसे और मस्जिद तक महदूद ना रहें,
क्योंकि दुनिया चांद पे जा रही है, हमारा देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है। आखिर वो दिन कब आएगा जब हमारी समाजी संगठन, मजहबी संगठन जब ये ऐलान करें कि हम ज़कात का पैसा इसलिए जमा कर रहे हैं कि हमारे समाज से कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई सियासतदान बने। ये वक्त कब आएगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो आज बैठी है मीटिंग, तमाम लोग जिम्मेदार पूरे महाराष्ट्र से, पूरे मराठवाड़े से आए हैं। आप इन तमाम को चेहरे को देखिए, ये आपके हल्के जात से है, कोई गंगापुर से है, कोई मराठवाड़े से है, कोई नांदेड़ से है, कोई परभनी से है। आप अपने अपने हल्के के एतबार से इनको ताकत देने का काम कीजिए। वक्त बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत हैरत की बात है कि सेक्टर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट का जज यह डिक्लेयर करता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज दलित समाजों से बदतर हो चुका है। तो ये तमाम जो बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जुमला उस जज का हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है कि 70 साल गुजर जाते हैं, 72 साल गुजर जाते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये लिखता है कि हिंदुस्तान में, आजाद भारत में मुसलमानों का जो स्तर है वो दलित समाज से गिरा हुआ है। तो सवाल यह है कि आप और हम क्या कर रहे थे, हमारे आपके और बड़ा आबो अजदा क्या कर रहे थे, ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे से बहुत लापरवाही हुई, हमें गफलत से जागना होगा और आगे बढ़ना होगा। और इस संगठन को आप जितना ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, खासकर हमारे सियासतदान है, मजहबी संगठन है, आप खुल के आगे आइए। ये ना कहे कि उनकी संगठन है, हमें क्या लेना देना है, उनकी वाह हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये लोग तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं और हर किसी को बिला लिहाज मजहब हर बच्चे को तालीम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उठिए, अपने कौम को भी बढ़ाइए और ये भी पैगाम दीजिए कि मुस्लिम समाज गैर समाज के बच्चों के लिए भी आगे आ रहा है, क्योंकि ये संदेश हमारा धर्म सिखाता है। उम्मीद करते हैं कि ये पत्रकार परिषद, चलिए एक हमारे पत्रकार बंधु का सवाल था, मैं उनका सवाल दोहरा देता हूं कि आजकल पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है स्कूल और कॉलेज के अंदर, मतलब स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, फीस ली जा रही है, जबरन सताए जा रहे हैं। इसके ऊपर आपका संगठन पहला कदम क्या उठाने जा रहे हैं? नहीं, इसमें तो ये जो पेंडेमिक आया हुआ है और पेंडेमिक की वजह से और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी संस्था है, ये लगभग क्या कहते हैं फीस कोई नहीं लेता इसमें। वो तो इंग्लिश मीडियम, जो आपका जो सवाल है, इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल्स है वो फीस जमा करते हैं। लेकिन ये जो आज जो लोग आए हुए हैं, ये लोग एक तो ग्रांटेड स्कूल के लोग हैं या फिर थोड़े बहुत इंग्लिश मीडियम के हैं। तो इसमें कैसा है कि गवर्नमेंट ने भी 15% क्या कहते हैं उसमें सहूलत दी हुई है कि 15% ये रहेगा करके। लेकिन कुछ ऐसी तकरार भी आती है कि कुछ जो बड़े स्कूल है तो बड़े स्कूल क्या कहते हैं ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन के लेवल पे ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि उनको फीस में कैसा कम से कम ये दिया जाए। तमाम महाराष्ट्र के खासदार से और आमदार से गुजारिश करता हूँ, देखिए आपके पास लाखों और करोड़ों रुपए की निधि होती है। हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि कोई खासदार, कोई आमदार स्कूल में गया, कॉलेज में गया, 4-5 कंप्यूटर दे दिया, टालियां बज गई, काम हो गया। तो हम समझते हैं एक नई रिवायत को जन्म दिया जाए और हर खासदार, हर आमदार अपने क्षेत्र में, हर कॉलेज में जाके देखे कि भाई स्कूल की पोजीशन क्या है, ग्रांटेड है, नहीं है, क्या है, तनख्वाहें क्यों नहीं हो रही है। थोड़ा आप आगे बढ़िए, हमको देश को बढ़ाना है, समाज को बढ़ाना है। उसके बाद सेक्रेटरी हैं सचिव इल्हाजुद्दीन फारूकी साहब। अब सह सचिव यहाँ पर जो है तो बनाए गए हैं नासिक डिवीजन से नजरुद्दीन। उसके बाद अमरावती डिवीजन से रियाजुद्दीन देशमुख साहब। नागपुर डिवीजन से सैयद अजहर साहब नागपुर डिवीजन। औरंगाबाद से शेख हबीब साहब। इमरान बेग साहब उस्मानाबाद। और उसके बाद जूनियर कॉलेज और गर्ल्स हाई स्कूल और तंजीमी सतह पर बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये रियासती तंजीम में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के तौर पर जो है तो औरंगाबाद से अहमद अली साहब इधर से हबीबुर रहमान साहब। यहाँ पर डॉक्टर निसार देशमुख साहब का नाम सलाहकार इस तंजीम में अपने खिदमत अंजाम देंगे। इसके बाद जफर इकबाल साहब, डॉक्टर नसीम खान साहब और
कुरैशी साहब, मुजीब पटेल साहब, इनका इंतखाब किया गया है। और दूसरे एडवोकेट सरदार साहब जो अभी मौजूद नहीं है, सुबह के सेशन में वो मौजूद थे। मुझे पहले भाई थोड़ा हाथ